सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को एक्सेस किस तरीके से करेंगे। गूगल को ओपन करके मेरे चैनल का नाम लिखें यानी कंप्यूटर एनविजन बाय IK। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दें। जैसे ही कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो मेरा चैनल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, कंप्यूटर एनविजन बाय IK। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल पे मौजूद सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की प्लेलिस्ट मौजूद हैं, जिसमें मैथ की प्लेलिस्ट भी मौजूद है और उसके साथ साथ कंप्यूटर से रिलेटेड मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। जिस मर्जी प्लेलिस्ट पे क्लिक करके मतलूबा वीडियो पे क्लिक करके उसको वॉच कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट ईयर की मैथ की कंटिन्यू है और जो सबसे पहले आज क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसके अंदर हमें वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock। अब माय स्टूडेंट इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करने में जो सबसे पहला स्टेप हमें रिक्वायर है वो ये है कि हमने इसका लाजमी तौर पर डायग्राम बनाना है। अब ये देखिए, ये मैंने एक वॉच यहाँ पर बनाई है और ये हमारे पास ये ओवर हैंड्स है जिसकी वजह से हमें घंटों का पता चलता है और ये मिनट्स हैंड है जिसकी वजह से हमें मिनट्स का पता चलता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो बेसिक थीम है, जो बेसिक लॉजिक है, वो ये पूछना चाह रहा है कि जब घड़ी पे 4 बजते हैं तो दोनों और जो ओवर हैंड और मिनट हैंड्स के दरमियान एंगल क्रिएट हो रहा है वो एंगल क्या होगा। हमने ये उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक हो क्या बेटा? ये सिंपलेस्ट अल्फाज के अंदर मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है हमने उस एंगल के बारे में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करने से में सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। एज वी नो दैट 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपने इस फार्मूले को अपने जहन में रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी अहम है, MCQs के हवाले से भी अहम है कि जो टोटल रोटेशन होती है किसी भी वॉच के अंदर वो 360 के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर हमने टोटल रोटेशन की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करना। हमने तो 4 यानी कि ये यहाँ से लेकर 12 से लेकर 4 तक, ठीक है बेटा, आसान लफ्जों के अंदर हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो हमें यानी कि 12 से लेकर 1 तक जितना एंगल बनता है हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर 1 से लेकर 2 तक उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर 2 से लेकर 3 तक, फिर 3 से लेकर 4 तक। यानी कि हमें इंडिविजुअल हर 2 डिजिट्स के दरमियान के एंगल को फाइंड आउट करना है और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास है 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 12। यानी कि जब 12 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1 आवर हमारे पास किसके बराबर आ गया? 30 डिग्री के इक्वल आ गया। तो यहां पर इसको मेंशन कर लेते हैं। देखें, 12 से लेकर 1 तक हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसी तरीके से 1 से लेकर 2 तक भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद बेटा 2 से लेकर 3 तक भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि और फिर आखिर में 3 से लेकर 4 तक भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि हर एक घंटे के अंदर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। 12 से लेकर 1 तक 1 घंटा बनता है, 30 डिग्री को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर 1 से लेकर 2 तक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, मैंने यहाँ पर 30 डिग्री को मेंशन कर दिया। इसी तरह 2 से 3 और 3 से 4 रेस्पेक्टिवली भी 30 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। अब हमने 1 घंटे का एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब हमने 4 o'clock तक जितने हमारे पास एंगल बन रहे हैं हमने टोटल यानी कि ओवरऑल उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? एंगल बिटवीन हैंड्स एट 4 o'clock, 4 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, इसको हमने 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 120 डिग्री आंसर आ गया। अब हम इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद 2 पाई ओवर 3 रेडियंस हमारे पास आंसर आ गया।
तो जब आप इस डायग्राम की मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में कह रहे हैं फाइंड थीटा व्हेन l इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। थीटा का मतलब होता है एंगल, l मीन लेंथ ऑफ r और r का मतलब बेटा हमारे पास होगा रेडियस। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूले का इस्तेमाल होता है, एज वी नो दैट l इज इक्वल टू r थीटा। अब ये फार्मूला भी बेटा बहुत ज्यादा अहम है, एमसीक्यूज के हवाले से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आपने इस फार्मूले को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास थीटे की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। थीटा को मैंने इसी साइड पे रखा, आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब थीटा को मैंने पहले लिख लिया, एल ओवर आर को मैंने इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पे लिख लिया, क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। हमारे पास एल की वैल्यू क्या है 1.5 और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.5। 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 तो हमारे पास 0.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी वे से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, बस आपने ये फार्मूले को अपने जहन में रखना है। उसके बाद बेटा इसका सेकंड पार्ट है, L इज इक्वल टू 3.2 मीटर, R इज इक्वल टू 2 मीटर। L मीन लेंथ ऑफ R और R का मतलब हमारे पास रेडियस। बिल्कुल उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। L इज इक्वल टू R थीटा, हमने थीटे की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। L ओवर R, L की वैल्यू को पुट करें, R की वैल्यू को पुट करें, 3/2 ओवर 2 इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं है बल्कि यहाँ पर बेटा हमारे पास मीटर है। इस सी को आप कैंसिल कर दें, ये यहाँ पर मैं क्रॉस लगा रहा हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो यूनिट्स दिए गए हैं हमने उन्हीं को जो होता है इंक्लूड करना होता है। यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर भी मीटर लेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर लेंगे, इसलिए यहाँ पर हम सेंटीमीटर नहीं लेंगे बल्कि यहाँ पर मीटर लेंगे। सी को मैंने क्रॉस कर दिया। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एल। वहां पर क्या मालूम करना था, थीटा। यहाँ पर क्या मालूम करेंगे, एल। फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन और आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर एंगल यानी थीटा की वैल्यू दी गई है और आर की वैल्यू हमें दी गई है। हमने एल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमारे पास बेटा एल किसके बराबर है, हमारे पास 6 पाई के बराबर हो गया। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 और थीटे की जगह पे मैंने पाई को पुट कर दिया, ये वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास जो पाई है उसकी वैल्यू होती है 3.1416। पाई की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट करके 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर, 18.856 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड 20 मिनट्स। आर इज इक्वल टू हमारे पास है 18 मिलीमीटर, हमारे पास इसका यूनिट है। अब यहाँ पर देखते हैं हमें थीटा को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री के अंदर, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मिनट्स को डिवाइड कर देंगे 60 से। इसको सिंप्लीफाई किया, 21 दा 20, 23 जार 60, 1/3 यहाँ पे लिख दिया। इसका बेटा एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो 196/3 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया इस एंगल का। अब हमने क्या करना है, इसको पुट कर देंगे हम, ये थीटे को हम कन्वर्ट करेंगे, एंगल को हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, सॉरी। थीटा को हमने रेडियन के अंदर कन्वर्ट किया तो उसके लिए पाई ओवर 180 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रेडियन के अंदर इसकी वैल्यू आई वो है 1.1403। अब हमने बेटा क्या करना है, असल फार्मूले को इस्तेमाल करना है। एल इज इक्वल टू आर थीटा, हमारे पास एल की वैल्यू एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई और हमारे पास जो थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 1.1403।
अब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20.53 मिलीमीटर आंसर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही यूनिट दिया गया है। ठीक हो गया बेटा? तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। यहां पर हमने बेटा आर मालूम करना है। पहले क्वेश्चन में थीटा मालूम करना था, दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमने लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी थी, और तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमने आर्क को फाइंड आउट करना है, रेडियस को। तरीका बिल्कुल वही है, हमारे पास फार्मूला एक ही इस्तेमाल हो रहा है। अब यहां पर एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमने एल किसके बराबर है, हमारे पास 5 के बराबर 5 को हमने यहां पे लिख दिया, और आर को एज इट इज लिख दिया, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2। तो 2 यहां पर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इक्वल साइन के दूसरी साइड पे जब ये जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2, और आंसर हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो हमें यूनिट दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट को बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर लिया। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। L इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमने R को फाइंड आउट करना है। अब थीटा को हमें पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिग्री के अंदर दिया गया है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एंगल वैल्यू को π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 45 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 180 आता है, इसलिए यहां पर π/4 रेडियन लिख दिया गया। उसके बाद बेटा फार्मूले का इस्तेमाल है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमने क्या मालूम करना है, आर। तो आर मालूम करने के लिए हमारे पास एल की जगह पे 56 लिख दिया, और आर एज इट इज लिख दिया, और थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी π/4 रेडियन। अब π/4 किसके बराबर होगा, पाई की वैल्यू होती है 3.1416/4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7854, यानी कि हम इसकी जगह पे 0.7854 लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद जब सिंपलीफाई किया तो हमारे पास 71.30 सेंटीमीटर आंसर आ गया आर का, रेडियस का। ठीक हो गया बेटा? अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है, इसको देख लेते हैं बेटा। हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक हो गया बेटा, और 45 डिग्री का ये एंगल बना रहा है, और इसका रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। ये 14 सेंटीमीटर है। वो हमसे ये पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क, ये वाली जो ए से बी तक आर्क बन रही है, इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक हो गया बेटा? ये मैंने आपको डायग्राम के जरिए बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। अब इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, एल हमने मालूम करना है, आर 14 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद हमारे पास थीटा है 45 डिग्री, और ये डिग्री के अंदर है, इसको हमने रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। रेडियन के अंदर हमने कन्वर्ट करने के लिए π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास π/4 आ गया, और ये यहां पर भी मैंने इसको निकाला हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.7854 रेडियन। अब फार्मूले के अंदर इसको पुट कर देते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमने आर एल ई को मालूम करना है, तो आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू को पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास बेटा जो फाइनल आंसर आया वो 10.99 सेंटीमीटर, यही हमने मालूम करना था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। Find the radius of a circle in which the arm of a central angle of a measure 1 radian cut off an arc of length 35 सेंटीमीटर। अब इसको भी देख लेते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास रेडियस हमने मालूम करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक हो गया? और ये जो आर्म सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन, जो सेंट्रल एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये 1 रेडियन के बराबर है, और हमारे पास
जो आर्क की लेंथ है यानी ए से बी तक जो आर्क बन रही है उसकी लेंथ हमारे पास 35 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया बेटा। इस तरह ये डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। थोड़ी ये चीज मुश्किल तो है, लेकिन जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी और आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। डायग्राम से गलती का चांस खत्म हो जाता है बेटा। उसके बाद हमारे पास आर हमने मालूम करना है और हमारे पास θ1 रेडियन दिया गया है और हमारे पास लेंथ यानी एल बी 35 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसको हम फार्मूले में पुट कर लेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और हमने आर को मालूम करना है। वैल्यूज हमने पुट की और हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 35 सेंटीमीटर और यही चीज हमने फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करने से पहले कुछ अहम फार्मूले हमने ज़हन नशीन कर लेने हैं। इसे कहते हैं कन्वर्ट यूनिट्स इन सेकंड। अगर हमारे पास 1000 किलोमीटर हो, उसको हमने मीटर के अंदर कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये हो मीटर्स हो, उसको हमने सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना हो, अगर हमारे पास मीटर्स हो उसको हमने सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना हो तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने बेटा सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना हो तो फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बड़े अहम फार्मूले हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन करना है। इसी तरीके से अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 से डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे बेटा जी, 100 से डिवाइड करेंगे। अगर मीटर्स को किलोमीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, बस इसको आपने अपने जहन के अंदर रखना है। उसके बाद बेटा हमारे पास है जनरल फार्मूला टू कन्वर्ट किलोमीटर्स पर आवर टू मीटर्स पर सेकेंड। अगर हमने किलोमीटर्स पर आवर के अंदर वैल्यू दी गई हो, उसको हमने मीटर्स पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना हो तो 1000 मीटर्स को डिवाइड कर देंगे 3600 यानी कि सेकंड्स के अंदर वैल्यू से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये किसके अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा कि मीटर्स पर सेकंड के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, इस फार्मूले को आपने अपने जहन के अंदर रखना है। अब आगे मूव करें। ये बेटा आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। वो कह रहा है कि रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल विथ इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। इस सवाल को अंडरस्टैंड करने के लिए इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं ताकि आप बच्चों को आसानी हो जाए। देखिए रेडियस की वैल्यू तो उसने सीधी हमें दी हुई है, रेडियस को हमने लिख दिया 500 मीटर और वो कह रहे हैं कि एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास एक ट्रेन का सर्कुलर ट्रैक है, इस पे ट्रेन मूव कर रही है, रन कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसके अंदर बेटा हमें वो कह रहा है कि अगर ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर से मूव करना यानी कि रन करना स्टार्ट करती है तो 10 सेकंड्स के बाद वो जिस पॉइंट तक पहुंचेगी तो स्टार्ट पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक के दरमियान जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर ले। ठीक हो गया बेटा, तो इसको देख लेते हैं हम। 30 किलोमीटर पर आवर यहां पर दिया गया है, हमने इसको मीटर पर आवर के अंदर पहले कन्वर्ट करना है तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारे पास 3000 मीटर्स पर आवर जवाब आ गया इस इक्वेशन का। ठीक हो गया बेटा, अब हमारे पास क्या है, इसको हमने मीटर्स पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है क्योंकि सेकंड्स के अंदर उसने हमसे पूछा हुआ है। ठीक हो गया बेटा, इसलिए मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए वही अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया था कि हमने 3600 के साथ इसको डिवाइड कर देना है। 3000 को 3600 के साथ डिवाइड कर देंगे तो मीटर पर सेकंड के अंदर जवाब आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25/3 हमारे पास इसका मीटर पर सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड। ये जो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड है ये तो हमारे पास 1 सेकंड का आ गया। अब हमने 10 सेकंड
का डिस्टेंस मालूम करने के लिए इसको 10 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर कितनी आएगी 250/3। यहां पर देखें इसको हमने फाइंड आउट कर लिया 250/3 मीटर हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ गई। अब हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर लेंगे। आर हमारे पास 500 मीटर मौजूद है। एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब वैल्यूज को पुट करें, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। और बेटा वैल्यूज को पुट करने के बाद इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास थीटा 1/6 रेडियंस के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया।